हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 11.3 के जो दो मिसिंग क्वेश्चन थे, 3 और 4, मैंने बोला था इन्हें बाद में सॉल्व करेंगे, तो आज इन्हें सॉल्व करते हैं। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस विद द टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 17 एंड 19। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। कहता एक आदमी है, वो 100 मीटर टावर के ऊपर खड़ा है। ये मेरे पास टावर है, इसकी हाइट है 100 मीटर। इधर से दो शिप्स वो देख रहा है, दोनों शिप्स उसकी सेम साइड पे हैं, एक इधर है दूसरा भी इधर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, वो जो पहले शिप के साथ उसका एंगल बन रहा है वो है 17। ये पहला शिप है, इसको मैं ए कह देता हूं। और जो दूसरा शिप, उसके साथ उसका एंगल बन रहा है 19। सही है। तो मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको मैं बी का नाम दे देता हूं। वो कहता है कि फिर ऐसा करो कि दोनों शिप्स के दरमियान में ये वाला डिस्टेंस निकालो। ठीक है, ये डिस्टेंस तो मैं इसको इसके साथ भी मिला देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक सी कह देता हूँ, इसे मैं डी कह देता हूँ। ये एंगल आपका 90 का है, ये टावर जो है परपेंडिकुलर हाइट है। ये एंगल 17 का बनेगा, ठीक है, सेम लाइन पे। और ये 19 का एंगल है, तो सेम लाइन पे ये एंगल 19 का बनेगा। ठीक है। ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो मैं लेट करता हूँ कि ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो मेरे पास एक्स है, और एक्स ही मुझे रिक्वायर्ड है। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी वाली ट्रायंगल को लेते हैं, जिसमें, तो मैं लिखता हूं कंसीडर, कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। तो इसमें मैं लगाता हूं tan 17, ये इक्वल आएगा, tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो परपेंडिकुलर हो गया 100 ओवर ब्रशिंग बेस। बेस आपके पास हो गई ये पूरी, इधर से लेके इधर तक। तो मैं ए से लेके बी तक प्लस बी से लेके डी तक, मैं बेस को इस तरह से लिखता हूँ। पूरी भी लिख सकते हैं ए से डी, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए से लेकर डी तक जाएं या फिर पार्ट्स में चले जाएं। पहले ए से बी तक चले जाओ और फिर बी से डी तक चले जाओ। बात एक ही है, ए से डी तक ही आप पहुंचे, भी अंदर पॉइंट है सेंटर में। अब tan 17 की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेटर से चाहिए, 100 ओवर, अब ए से लेकर बी तक को तो मैंने फाइंड करना है, उसे मैंने एक्स बोला है। बी से लेकर डी तक मुझे अभी तक कोई नहीं पता। ओके, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, कंसीडर ट्रायंगल बी सी डी। तो इसमें भी मैं tan अप्लाई करता हूं, tan, अब इसमें एंगल बन रहा है 19 का, इस वाली ट्रायंगल में। सो tan 19, tan फिर से थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो 100 ओवर बेस कितनी है हमारे पास, बी डी। tan 19 की वैल्यू हमें कैलकुलेटर से चाहिए, मैं निकालता हूँ। ठीक है, tan 19 मेरे पास आ रहेगा 0.344। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, 19 दे रहे हो ना उसको वैल्यू, तो आपका कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए। अगर ये रेडियन में है तो वैल्यू सही नहीं आएगी, तो आपने सेटिंग में से उसे चेंज कर लेना है, क्योंकि आपने जो पीछे क्वेश्चन किए थे उनमें मुझे रेडियन में चाहिए थी वैल्यू, पाई वगैरह इन्वॉल्व था उनमें। तो बहरहाल 0.344 वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो ये बी डी उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो बी डी की वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाएगी, बी डी इक्वल टू 100 ओवर 0.344। तो 100 पे इसको मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 290.6। अब ये बी डी की वैल्यू मैंने एक्चुअली इधर लगानी थी। अब tan 17 मुझे फिर से चाहिए कैलकुलेटर से, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है tan 17 का 0.305, 100 ओवर x प्लस 290.6। सही है। आपने अब इसे
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.305x, 0.305 को आपने 290 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी कैलकुलेटर, ठीक है। तो 290 को इससे मल्टीप्लाई किया, आ रहा है 88.61, गालबन मेरे पास आया है 61, 88.661, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने निकाला हुआ है 661 इक्वल टू, और 100 को 1 से करेंगे तो मेरे पास आएगा 100। ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो अब मेरे पास आंसर भी निकल आएगा 0.305x इक्वल टू 100 माइनस 88.661। तो इसमें से 100 में से इसको माइनस करना है, माइनस माइनस 100, और डिवाइड मैंने करना है किस पे, 0.305 पे। तो ये 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। सो ये पहले माइनस कर लेंगे, बाद में इसको डिवाइड कर देंगे। सो 37 पॉइंट समथिंग जो है, ये मेरे पास आंसर है। आप आंसर उसका प्रॉपर चेक कर लेना। सो ये मेरे पास 37 पॉइंट समथिंग जो है, ये करके मेरे पास आंसर निकल आएगा। यानी कि दोनों शिप्स के दरमियान में ये जो ए बी का डिस्टेंस था मैंने फाइंड कर लिया, जिसे मैंने एक्स का नाम दिया था। 37 पॉइंट समथिंग आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। वो भी सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है। P and Q are 2 points in line with a tree. If the distance between P and Q 30 meter and angle of elevation of the tree at P and Q are 12 and 15, find the height of the tree. ठीक है, देखिए आपके पास एक ट्री है और दो पॉइंट्स हैं, एक P और एक Q। दोनों का ट्री से एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे उसने दे रखा है, हम इधर से एंगल देख रहे हैं। तो मेरे पास एक एंगल जो है वो 12 है, और एक एंगल मेरे पास जो है वो 13 मुझे दिया उसने। पहले 12 दिया, बाद में 13 दिया है। इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, हम लोग कुछ भी लेट कर लें। और सही है, 12 और 15 एंगल है, बात वाला 15 है, 13 नहीं है। सो ये 15 एंगल, सेकंड वन। और ये एंगल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, देखिए ना, आगे एंगल ये किधर तक जाएगा, साथ साथ ये ऐसे 90, ठीक है। तो फिर 12 इधर ही होगा, 15 इधर ही होगा। वैसे भी उसने ऐसे ही बोला है। तो आपने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, तो मैं इसे एज कह देता हूँ। लेट कर लेते हैं कि ए बी आपका ट्री है, तो एक्स के बराबर है उसका हाइट, उसकी हाइट जो है, सॉरी एज मैंने बोला है, कुछ भी आप बोल दें। फिर से वही काम करेंगे। अब पी और क्यू जो दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 30 है, ये मुझे उसने दे दिया है अब की बार। सो ये डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक ये 30 है, पी से लेके क्यू तक। तो बिल्कुल सेम, 100% सेम क्वेश्चन है। हम पहले बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, कंसीडर ट्रायंगल कौन सी, पी बी ए, और उसमें से tan निकालेंगे, tan 12 किसकी इक्वल आएगी, tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, एज ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है, पी क्यू प्लस क्यू ए। सो tan 12 इक्वल आ जाएगा, एज हम लोगों ने फाइंड करना है, पी क्यू आपका 30 है, प्लस क्यू ए का मुझे नहीं पता अभी। सो क्यू ए अभी ऐसे ही आएगा। अब हम लोग सेकंड ट्रायंगल लेंगे, कंसीडर 15 एंगल वाली, क्यू बी ए, ये वाली ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इसमें से tan 15 आएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, एच ओवर क्यू ए। इधर से अगर मैं क्यू ए की वैल्यू निकालूं तो क्यू ए की वैल्यू क्या आएगी, क्यू ए उधर चला जाएगा। सो क्यू ए इक्वल टू एच बाय
10 15। अच्छा, एज को डिवाइड कर देते हैं 10 15 पे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मुझे तो बेसिकली एज तो वैसे ही रहना ना, एज तो नहीं डिवाइड हो सकता। सो 1/10 15 का बस आंसर मैं इधर लिख दूंगा, एज साथ वैसे ही रहेगा। सो 1/10 15 क्या आता है देखते हैं। 1/10 15, 3.732। तो ये आ गया 3.732। ठीक है, 1/10 15 का आंसर मैंने ये लिखा है, एज साथ वैसे ही है। अब ये क्यू ए की वैल्यू मैं इधर लगा देता हूं जो मैंने निकाल लिया उधर से। तो 10 12 इक्वल हो गया एज ओवर 30 प्लस 3.732 एज। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 12 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ना कितनी आती है। 10 12 10 12 0.212 0.212 इज इक्वल टू एज ओवर 30 प्लस 3.732 एज। अच्छा, पहले थर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको भी करना है और एज को इससे करना है। सो एच वन तो एच ही आ गया इक्वल टू 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.212, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 30 बस कर देते हैं, वो पहले लिखा हुआ है। तो 10 12 का जो आंसर है इसे मल्टीप्लाई करना है 0 पॉइंट कितना था, 0 पॉइंट सॉरी 30 से मल्टीप्लाई करना है ना, 30 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 30 है 30। आंसर आ गया 6.376। ठीक है, इसको इसे 6.376। अच्छा, 3.7 को भी उससे मल्टीप्लाई करना है। सो किसको 3.73 को भी मल्टीप्लाई करना है 3.732 टू भी एंड पे। आंसर आ गया 0.793। आंसर आ गया 0.793 और साथ में एच तो वैसे ही रहेगा। अब इसको मैं उधर ले जाता हूं, एच माइनस 0.793 एच इक्वल टू 6.376। एच कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.793 इक्वल टू 6.376। 1 में से इसे माइनस कर दो। सो 1 में से इसे माइनस अगर आप करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 में से माइनस करने से। 1 माइनस 0 पॉइंट यही है ना, इसमें से -1 कर देते हैं, -0.21 राउंड ऑफ करके 0.21 इक्वल टू 6.376। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो एज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.376 ओवर 0.21। 6.376 6.376 डिवाइडेड बाय क्या है 0.21। तो ये 30 पॉइंट समथिंग आंसर जो है ये आपको मिल रहा है। ठीक है, सो एज आपके पास आ गया 30.6 करके कुछ आंसर है जो भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकालते हैं। सो मेरे पास हाइट ऑफ द ट्री जो है वो मेरे पास निकल आई। सो दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, तो ये दोनों बस रह गए थे, बाकी हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली थी। तो चलें, आपकी 11.3 जो अभी ये कंप्लीट सॉल्व होगी 1 से लेकर 9 तक। 11.1 में पहले करवा चुका हूँ, 2 आपकी स्किप है। ठीक है, सो मिलते हैं। अब चैप्टर नंबर 12 भी मैंने अपलोड कर दिया है, 10 भी कर दिया है, 13 चैप्टर डिफ्रेंशिएशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।